Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine and enjoying your life. So basically here is another vlog, another video. I just sat down for studies at 11 AM. तो यहाँ पे जो है कॉलेज की छुट्टी थी क्योंकि गवर्नमेंट की छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, जुम्मा हफ्ता इतवार, तो वही छुट्टी में से कोई छुट्टी थी क्योंकि ये पहले का शूट हुआ व्लॉग है 2-3 दिन पहले का। मुझे नहीं पता कि मैंने कब शूट किया था, इस वजह से मुझे याद नहीं है। तो खैर यहाँ पे फिर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फिज़िक्स से। मुझे लेक्चर लेना था, मेरे कुछ लेक्चर पेंडिंग थे। असल में ये मेरे लेक्चर पेंडिंग इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में चल रहे हैं पेपर, तो दिन में मुझे पेपर तैयार करना पड़ता है। तो जिस टाइम मेरी लाइव क्लासेस होती हैं तो मैं उस टाइम ले नहीं पाती क्योंकि मुझे पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। इस वजह से मैं क्लासेस वगैरह ले भी नहीं पाती। अच्छा, मैंने छुट्टी भी की थी इसी वजह से क्योंकि मेरे लेक्चर पूरे नहीं हो रहे थे, इस वजह से मैंने कॉलेज से छुट्टी कर दी थी। मेरा एक पेपर रह भी गया था, बायो का पेपर था 3 चैप्टर्स का, तो वो इसी वजह से रह गया था क्योंकि मेरे लेक्चर पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, मेरी कोई रूटीन भी आजकल डिस्टर्ब हुई हुई है। सोने उठने जागने की तो वैसी ही है, लेकिन बाकी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है क्योंकि ये छुट्टियाँ भी बीच में आ जाती हैं, बीच में पेपर्स भी लगे हुए हैं और इस तरह के लेक्चर्स भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं और ऊपर से हमारी डेट शीट भी आ गई है। तो डेट शीट को देख के तो मेरा और ज़्यादा हो रहा है कुछ ज़्यादा। और जो सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उसी में इन्होंने जो है एक ही दिन दिया है। केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा जहर लगता है और एक तो वो वाला पेपर आखिर में दिया हुआ है और आखिर में जो पेपर आया तो वो तब तक एनर्जी कितनी डाउन हो जाती है और उसके अलावा इन्होंने इसमें एक ही दिन दिए। तो केमिस्ट्री के मैं इतने सारे चैप्टर पता नहीं कैसे करूँगी एक दिन में। अच्छा, यहाँ पे जो मैं लेक्चर ले रही थी फ़िज़िक्स का ले रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, मैं दूसरी बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्योंकि आप लोग ये ना समझो कि मैं लास्ट में आके लेक्चर्स वगैरह ले रही हूँ और मेरे नोट्स वगैरह नहीं बने हुए। ये लेक्चर्स एमडीकेट के हिसाब से हैं और मैं उस हिसाब से नोट्स बना रही हूँ। मेरे जो फ़िज़िक्स के दूसरे नोट्स हैं वो तो बने हुए हैं ना, वो तो एफएससी लेवल के हैं, ये जो है एमडीकेट लेवल के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2 बजे जाके मेरे लेक्चर्स वगैरह एंड हुए थे। 3 लेक्चर्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो मैंने तीनों ले लिए थे। तो फिर जब मैं इतना ज़्यादा पढ़ लेती हूँ तो फिर मुझे वसवसे आने लग जाते हैं कि बस तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो अब छोड़ दो इन किताबों को। तो इसी वसवसे में आके मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन ब्रेक ज़्यादा बड़ा हो गया था। खैर, ब्रेक वगैरह लिया और छोटी सी ये जो अपना रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो लिए। उसके बाद जो है मैंने क्विज़ अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया था, अपना क्विज़ अटैम्प्ट किया और क्विज़ भी फ़िज़िक्स का था, फ़िज़िक्स का ही क्विज़ था। अच्छा, जब भी मैं फ़िज़िक्स का क्विज़ अटैम्प्ट करने लगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह होती हैं। इक्वेशन मीन्स टू से मतलब इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे हमेशा डर लगता है क्योंकि मैं हूँ बायो की स्टूडेंट, बायो की बंदी। मैंने कभी भी मतलब कैलकुलेटर के बगैर जो है सोचा भी नहीं है कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। बट बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत आदी हो गई। अभी भी सही से मुझे ट्रिक्स वगैरह नहीं आती, साइन कॉस थीटा अभी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे अब मैंने बस सबमिट किया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने फ़िज़िक्स के टेस्ट में, फ़िज़िक्स के क्विज़ में मैंने पोजीशन ले ली है, मैंने अच्छे नंबर ले लिए। लेकिन मेरा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था, 100% मैंने मार्क्स लिए थे। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन का टेस्ट था। खैर, उसके बाद जो है खाने वाना खाया, खाने का ब्रेक वगैरह लिया, फिर उसके बाद वापस से मैं स्टडी करने आ गई थी क्योंकि ये देख लो, तुम लोग टाइम देख सकते हो कि क्या टाइम हो रहा है कि मतलब मैं जब ब्रेक लेती हूँ ना फिर मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रेक ले लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, केमिस्ट्री में भी लेक्चर्स ही लेना था। वैसे तो मुझे केमिस्ट्री बुरी लगती है, लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि एमडीकेट के और जो एफएससी के लेक्चर होते हैं वो सेम सेम होते हैं क्योंकि उसमें भी आप लोग पूरा मैकेनिज्म कर रहे होते हो, इसमें भी मैकेनिज्म ही सीख रहे होते हो। करते नहीं हो लेकिन सीख ही रहे होते। लेकिन जो फिज़िक्स होती है और उसके अलावा जो बायो वगैरह होती है, बायो में तो कुछ चीज़ें शॉर्ट होती हैं और फिज़िक्स में डेरिवेशन होती ही नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन केमिस्ट्री का ये होता है, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं भाई। ये चल रहा था यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन मतलब जब मैं इस चैप्टर के बारे में सोचती हूँ मैं कहती हूँ एक अलग-अलग फैमिली है, बेंज़ीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ख़ैर, फिर यहाँ पे मैं इसके भी मेरे ख़्याल से मेरे 2 लेक्चर थे, 3 लेक्चर थे, मुझे नहीं याद है। तो मैंने ये लिए और जब ये लिए, ये लेने के बाद जो है मेरी लिटरली बस हो गई थी। मैंने कहा था बस इतना ही पढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर इतना ही पोटेंशियल है। मज़ाक कर रही हूँ, कभी-कभी मैं महाशक्तिमान भी बन जाती हूँ और मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल आ जाता है और मैं 16-16 घंटे भी पढ़ लेती हूँ। ये भी मज़ाक, मैं मज़ाक कर लेती होती हूँ। अच्छा, ये लेक्चर लेने में मैं काफ़ी बार उठी भी हूँ अपनी जगह से क्योंकि बच्चे आ जाते थे तो फिर वो छोड़ते नहीं थे, तो इस वजह से मैं उठी भी थी। उसके अलावा यहाँ पे जब मेरा लेक्चर एंड हुआ तो तकरीबन मेरी क्लास का टाइम होने वाला था, मेरी लाइव क्लासेस का टाइम होने वाला था, 6 बज गए थे, बल्कि स्टार्ट भी हो गई थी मेरी क्लास। तो इस वजह से मैंने फिर व्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।